नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अब हम कल तत्सम तद्भव शब्दों को क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है संज्ञा, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? संज्ञा। कंपटीशन में ये संज्ञा नहीं आती है जो आप सोच रहे हो, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जो आप कंपटीशन में संज्ञा आती है वो शब्द पूछे जाते हैं, वो भाववाचक से जातिवाचक कैसे। पर पहले आपकी जो नींव है मैं पहले उसी से स्टार्ट करूंगा जो कि आपने बचपन से आप तीसरी चौथी से संज्ञा को पढ़ते आ रहे। जैसे किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, पहले मैं उसी तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा जो आपने पढ़ रखी है। फिर उसमें किस प्रकार के कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, संज्ञा की परिभाषा सभी को पता है। किसी वस्तु स्थान के नाम को मैं आपके तरीके से बता रहा हूँ, एक बार जो आपने अभी तक पढ़ रखी है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। देखो, किसी वस्तु स्थान के नाम या भाव, एक और जोड़ दो, भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई गुण दशा भी मान लो आप, ये भी आपने पढ़ा होगा, गुण दशा के नाम। कहने का मतलब कोई ना कोई क्या होगा? नाम। क्या होगा? नाम। किसके बारे में बात करें कि किसी वस्तु स्थान का जो नाम है उस नाम को क्या कहते हैं? ये जो नाम है ना, इस नाम को व्याकरण में क्या नाम दिया गया? संज्ञा नाम दिया। क्या नाम दिया गया? संज्ञा नाम दिया गया। ठीक। जैसे मैं बोल दूं, मैं लिख दूं संजय, मैंने ये लिख दिया संजय। अजय लिख दिया, उमेश लिख दिया। इनका ना, ये जो नाम है, अब ये नाम है ना, जो ये नाम, ये मैंने जो नाम लिखे हैं, ये नाम ही क्या है? किस रूप में है? संज्ञा के रूप में। किसके रूप में है? संज्ञा के रूप में। आप किसी जाति का बोध करवा रहे हो, जैसे कि नाम हो गया। अब आप उस जाति का क्या करा रहे हो? बोध करवा रहे हो। मान लो क्या कर रहे हो? जाति का बोध करवा रहे हो। ठीक है, कि आज आज मनुष्य है, मनुष्य एक जाति है। मनुष्य, अब मनुष्य तो बहुत अलग अलग है। मनुष्य एक जाति का, किसी का नाम क्या ही है, किसी का क्या है, किसी का क्या ये। अब अपने आते हैं भाव। अब क्या आ जाते हैं? भाव। जैसे दया का भाव है, कई बार क्रोध भी आ जाता है। ये सबसे बुरी चीज होती है, क्रोध। इसका जो नतीजा होता है वो बहुत बुरा होता है। ठीक है, दया भाव है, क्रोध है। ठीक है, जैसे अवस्था की मान ले, अवस्था और लिख लो एक, मान लो आपकी अवस्था, जैसे आप अमीर हो, गरीब हो। अमीरी है, गरीबी है, ये क्या होती है? अवस्थाएं होती है। इसके बारे में बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, वो मान लो। ठीक है, वो चीजें। ये चीजें क्या है? ये सारी चीजें किस में आएंगी? संज्ञा। और इन चीजों के बारे में आप पढ़ चुके हो। आपने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक को भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, आपने, मैं आप पहले आ वाले बता रहा हूँ, व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। पहले मैं आपका ही बता रहा हूँ जो आपने अभी तक पढ़ रखा है। और तीसरी कौन सी होती है? भाववाचक। इनके बारे में आपने पढ़ चुका है। ये तीन वेद होते हैं संज्ञा के। इन चीजों के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में आप रोजाना पढ़ रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूं आगे आपके बारे में, संज्ञा के बारे में, तो आपने इतना पढ़ा, किसी वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। ठीक है, अगर किसी नाम का बोध कराएं तो व्यक्तिवाचक है, किसी जाति का बोध कराए और किसी भाव का बोध कराए तो वो भाववाचक संज्ञा। ये चीजें आप पढ़ चुके हो और इसी इन चीजों को आप पढ़ते आ रहे हो। पर कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता, कभी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, संज्ञा के भेद कितने होते हैं नहीं पूछे जाएंगे। शब्द भी ऐसा देगा कि जातिवाचक शब्द से भाववाचक बनाइए, भाववाचक से जातिवाचक बनाइए, या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाइए, या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाइए।
कौन सा शब्द ऐसा है जो जातिवाचक से भाववाचक बना है, या भाव या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बना है, ऐसी। पर पहले आपको ये बेस तैयार होना चाहिए, तब आप वो बात में बात करेंगे। पहले आपको इन चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, पहले आपकी जो नींव है ना, जो आपने पढ़ रखा है, पहले बात करेंगे उसके बारे में, उनके भेदों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से व्यक्तिवाचक में आते हैं, कौन से जातिवाचक में आते हैं, कौन से भाववाचक में आते हैं, उनके बारे में पहले चर्चा करें। पहले अपने जो आपने पढ़ रखा है उसको विस्तार से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने उसमें कंपेराइज करना स्टार्ट कर देंगे, अंतर स्टार्ट करेंगे कैसा क्या है, उसके बाद में शब्दों को तब वो चीज जो आज कंपटीशन पूछी जा रही है वो चीज पढ़ेंगे ना, तब जाके आप। अब मैं सीधा ही करवा दूं ये जातिवाचक से भाववाचक बन गया, ये भाव जातिवाचक, तो आपके कुछ पल्ले नहीं होगा, क्योंकि आपकी नींव कमजोर है। आपने पढ़ जरूर रखा है, पर कैसे बना पहले उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में जो कंपटीशन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा भी कर लेंगे। पर पहले आप उसकी जो आपका जो बेस तैयार है, जो आपने पूर्व ज्ञान ग्रहण कर रखा है, पहले उसके बारे में पढ़ें। उसके बाद में जो जातिवाचक शब्द कैसे बने, भाववाचक से कैसे बने, उनके बारे में चर्चा बाद में। पहले आपकी जो नींव है, जो आपने पढ़ रखा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके बाद में जो कंपटीशन में उदाहरण देके पूछे जाते हैं, कई बार किस्मत अच्छी हो तो सीधे संज्ञा के भेद ही पूछ लेते हैं, कितने भेद होते हैं, या दे देंगे 3 ये दे देंगे, कोई और दे, कौन सा भेद नहीं, कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है। कई बार किसी का नाम दे देगा, जैसा रामायण दे दिया, पुस्तक का नाम दिया रामायण, रामायण में कौन सी संज्ञा, दीपावली में कौन सी है, होली में कौन सी है, सोमवार में कौन सी है, और कई बार सीधा प्रश्न ही पूछ लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, जरूरी नहीं वो वैसे घुमाते ही प्रश्न पूछे, कई बार सीधा सिंपल। और कई पता है कारण क्या होता है, अपने कई बार हार्ड प्रश्न को कर देते हैं, सरल प्रश्न से गलत हो जाता है, और अपने बहुत से पीछे कई बार हार्ड प्रश्न देते हैं तो वो कईयों को नहीं आता, पर सरल प्रश्न हर एक को ही आता है, वो अपना प्रश्न गलत होता है तो अपने बहुतों से क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बेस को तैयार होना बहुत जरूरी है। सरल चीजें आपको आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको इंटरेस्ट बन जाएगा, आगे संज्ञा जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी बनता जाएगा इस चीजों में। ठीक है, तो आज अपने क्या करेंगे, अब शुरुआत करते हैं। अब अपने क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं संज्ञा। तो ये तो आपकी नॉर्मल चीजें पड़ी हुई हैं, मैंने इसलिए आपको बताया कि इस चीजें, ये चीज आपकी पड़ी हुई है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता भी है। अब कर लेते हैं इसको ढंग से। पहले अपने जो अपना बेस है, जो अपने पीछे पढ़ते आ रहे हैं, पहले उन चीजों को पढ़ेंगे ढंग से, फिर अपने पढ़ेंगे जो अलग से चीजें जो कंप्लीट भाववाचक कैसा बना, संज्ञावाचक कैसे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, परिभाषा की, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा के बारे में, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी, परिभाषा लिख देता हूँ, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, क्या, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, भाव, अवस्था, गुण, अवस्था, गुण या दशा, नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा को क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे आज प्राणी की बात करूं मैं, प्राणी की बात करूं, अगर मान लो मनुष्य, मनुष्य में मैं आलोक का नाम लिख दूं, आलोक, आलोक क्या है, प्राणी है, मनुष्य प्रजाति का ही आ गया। अब इसी प्रकार वस्तु है, वस्तु जैसे मैंने लिख दी पुस्तक, ठीक है, एक एक का बताऊं। स्थान है, किसकी बात करूं, स्थान, जयपुर को मान लो आप, जोधपुर को मान लो, जयपुर को लिख लो आप, स्थान के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, जयपुर लिख दिया। अब भाव है, भाव मान लो दया का भाव है, कैसा भाव, दया का भाव। अवस्था बचपन की मान लो आप,
बचपन। ठीक है। गुण, अब बात करते हैं गुण। गुण कैसा है, आपके गुण जो है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, मिठास है। गुण ऐसा होना चाहिए जिससे मिठास हो। ठीक है। उसके बाद में दशा, दशा अमीरी या गरीबी की बताई जाती है, अमीरी या गरीबी। ये चीजें किसमें आती हैं, ये चीजें सारी की सारी चीजें आती हैं, किसमें आती हैं, ये चीजें किसमें आती हैं, सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, संज्ञा में आती है। किसमें आती हैं, संज्ञा में आती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात मैं करूंगा संज्ञा के भेदों के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, अपने संज्ञा के भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा के भेदों के बारे में चर्चा करें। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, आपने पढ़ रखा है, 3 होते हैं। एक ट्रिक भी है, आप याद करना चाहो तो कर लेना। 365। 3 भेद किसकी माननी है, संज्ञा की। 6 सर्वनाम की और 5 विशेषण की। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो, रखना चाहो तो। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो अब संज्ञा के भेद कितने हुए, 3। ठीक है। होते कौन कौन से हैं, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। पहले मैं मूल ही कराऊंगा, बाद में भेद भूत बताऊंगा। जातिवाचक में 2 आते हैं, द्रव्यवाचक और वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ एक मूल के बारे में ही बता रहा हूँ। जो आपने पढ़ रखा है, मैं पहले वो चीज क्लियर करवाना चाहता हूँ। मैं संज्ञा की सारी चीजें करवा दूंगा, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं रहे। पहले आपने जो पढ़ रखा है ना, उस चीज को करवाऊंगा, तब जाके आगे की चीजें क्या आ जाएंगी, आपको समझ में आने लग जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं, वो बाद में बात करेंगे, वो पहले आप इन चीजों को समझो। ठीक है, तो ये है क्या जो आपने पढ़ रखा है अभी तक। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं कि व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई वस्तु विशेष है या कोई स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्ति विशेष हो। किसके बारे में, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति कोई विशेष है। ठीक है। स्थान विशेष है, किसके बारे में बात करेंगे, स्थान विशेष है, कोई कोई व्यक्ति विशेष है। ठीक है। कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई स्थान विशेष है या कोई वस्तु विशेष है, वस्तु विशेष है, वस्तु विशेष। अगर इनकी कोई विशेष चीज है, इन चीजों की विशेष, विशेष के नाम को, नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या है, विशेष इसलिए है कि इसमें कोई ना कोई नाम दिया होगा। क्या दिया होगा, नाम। जैसे अब इसके क्या करते हैं, अपने उदाहरण करते हैं। किसके बात करूंगा, उदाहरण।
जैसे सबसे पहले व्यक्ति विशेष की बात कर लेते हैं अपने। जैसे अभिषेक हो गया, ये व्यक्ति विशेष है ना, तो इसमें जाति नहीं दी, मनुष्य जाति नहीं, इसमें विशेष नाम दिया है। अजय है, संजय है, अजय संजय हो गया, उमेश हो गया, ठीक है, अजय हो गया, संजय हो गया, उमेश हो गया, ठीक है। तो ये जो नाम है, ये क्या है, ये नाम है। तो व्यक्ति का नाम विशेष आएगा, कोई नाम पर्टिकुलर कोई नाम आ रहा है, क्योंकि अभिषेक एक ही है, किसी एक के लिए, किसी प्रॉपर के लिए। आज जैसे 10 खड़े हैं, 10 व्यक्ति खड़े हैं, क्या खड़े हैं, 10 व्यक्ति खड़े हैं, ये मान लो। तो मैंने 10 में से अभिषेक को आवाज दी, किसको आवाज दी, अभिषेक को आवाज दी। तो 10 में से कौन आएगा, अभिषेक ही तो आएगा। कौन आएगा, अभिषेक ही तो आएगा ना, अभिषेक ही आएगा। तो वो व्यक्ति विशेष हुआ या नहीं हुआ, तो उसका पर्टिकुलर नाम लेके बुलाया तो वही तो आया, तो व्यक्ति विशेष हुआ या नहीं हुआ। अजय है, संजय है, इनको अगर मैंने उमेश को नाम लेके पुकारा तो 10 में से आएगा तो वही, 9 तो नहीं आएंगे। अब मैं कह दूं मनुष्य है, ये सभी मनुष्य है, इसमें तो पर्टिकुलर सभी हैं, वो तो मनुष्य तो क्या है, वो सभी हैं। ये क्या कहते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष। अब इसी तरह पुस्तक विशेष, किसके बारे में बात कर लूं मैं, पुस्तक विशेष के बारे में बात कर लूं। तो जैसे रामायण है, तो ये पुस्तक है, एक ग्रंथ है रामायण, या मैंने कोई पुस्तक सीधा कहता पुस्तक, तो कौन सी पुस्तक, तो यहाँ पर्टिकुलर नाम दे दिया ना रामायण का। ऐसे अगर पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तो वो किस में आएगी, व्यक्तिवाचक में। जैसे उषा पंखा, उषा पंखा, तो इसे पर्टिकुलर नाम दिया है, पंखा नहीं। आप पंखा सीधा कह देते, पता नहीं कौन सा पंखा। आप मोबाइल लाने गए, जैसे आपने जैसे फोन लिया, अब जैसे आपने वीवो फोन, मैं इसका ही उदाहरण दूंगा, वीवो। अगर आपने, आपको किसी आपके फ्रेंड ने ये बात कह दी कि यार मुझे एक फोन लेके आना है, और आपने कहा मुझे एक फोन लेके दे देना, यार तू जा रहा है, तू जैसे रावड़ा जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, जैसे गंगानगर जा रहा है, तो मुझे फोन लेके आना, फोन लेके दे देना, वहां से ले आना मेरे लिए, फोन ले आना। अब फोन, अब वो ये पूछेगा कौन सा, किस कंपनी का लेके आऊं। अब फोन कह दिया तो वो तो जाती है, पता नहीं कौन सी। अगर आपने कह दिया का वीवो का फोन लेके आना है, तो वीवो क्या हो गया, फोन विशेष हो गया। वो किसकी बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर वीवो फोन की बात कर रहा है, और किसी फोन की बात नहीं कर रहा। और जैसे पंखा है, तो पंखे तो बहुत से कंपनियों के आते हैं, पर उसने पर्टिकुलर नाम क्या दे दिया, उषा का पंखा, उषा का पंखा नाम दे दिया, रीटा की मशीन। तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये नाम है, और ये नाम किसी विशेष नाम, किसी एक को टारगेट कर दिया, ये चीज है, तो वो कौन किस में आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है, ठीक है, जो एक है, पर्टिकुलर बता दिया। अब जैसे बात करता हूं आगे, आगे चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। आगे अगर मैं बात करूं, इसी प्रकार अगर मैं बात स्थान विशेष की बात कर लेता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा चल रही है अपनी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करूं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, स्थान विशेष के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में बात करूंगा मैं, स्थान विशेष।
जैसे स्थान विशेष, जैसे मैंने कह दिया जयपुर, तो ये क्या हो गया, स्थान विशेष हो गया ना, एक सीधा स्थान तो नहीं है, स्थान तो बहुत है। तो यहाँ मैंने क्या कह दिया, पर्टिकुलर कह दिया जयपुर, या कह दिया जयपुर, कह दिया तो स्थान विशेष हुआ या नहीं हुआ, हो गया। जैसे मैंने कह दिया बीकानेर, जैसे मैंने कह दिया प्रयाग, तो ये क्या है, स्थान विशेष हो गई, कि मैं किसी पर्टिकुलर स्थान की बात कर रहा हूं, वो चीज किस में आएगी, वो इसी के अंतर्गत आती है। जैसे किसी देशों के नाम है, देशों के नाम, जैसे मैंने कह दिया अमेरिका, तो दुनिया में देश तो बहुत है, पर मैंने पर्टिकुलर किसका नाम ले दिया, अमेरिका का नाम दे दिया। या जैसे भारत का कह दिया, रूस का कह दिया, तो ये क्या है, देशों के नाम। इसी प्रकार त्योहारों के नाम, अगर त्योहारों के नाम है, जैसे उसने दिया दीपावली, जैसे उसने दे दिया होली, सीधे त्योहार देता तो जातिवाचक हो सकती थी कि किस त्योहार की बात कर रहा है, पर उसने आगे नाम दे दिया इसका दीपावली या होली का, दिया या नहीं। इसी प्रकार नदियों के नाम, किसकी बात करें, नदियों, हाँ सीधी नदियां दे देते हैं, सीधी नदियां दे देता, तो हम क्या कह सकते थे, नदी, नदी सीधा दे दिया, भी नदी में कौन सी संज्ञा है, तो कोई विशेष नहीं है, पता नहीं कितनी नदियां हैं, किसकी बात करें, पर उसने कह दिया गंगा यमुना, या तो उसने गंगा का नाम दे दिया, या यमुना का नाम दे दिया, या सरस्वती का नाम दे दिया, तो इसमें क्या आ जाएगी, ये व्यक्ति विशेष हो जाएगा। कहने का मतलब ये किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा है, बात समझ में। जैसे ताजमहल, इसमें लिख देता हूँ ताजमहल और हिमालय, ताजमहल लिख दो। अब जैसे पहाड़, यहाँ लिख देते हैं पहाड़ों के नाम, सीधा पहाड़ दे दे तो अलग बात है। जैसे आप इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला लिख सकते हो, हिमालय लिख सकते हो, इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार दिशाओं के नाम, किसके नाम, दिशाओं के नाम, अगर सीधा दिशा, दिशा दे देता, किस दिशा की बात करे पर, तो जातिवाचक। अब नाम दे दे वो उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कोई भी, जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण, ये नाम दे देता है, तो उसमें कौन सा हो जाएगी, उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे समाचार पत्र की बात कर ले, किसकी बात कर लूं, समाचार पत्र के बारे में चर्चा कर लूं, किसके बारे में चर्चा कर लूं, समाचार पत्र के बारे में। जैसे समाचार सीधा दे दे तो जातिवाचक, और उसने दे दिया राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, तो उसमें कौन सी हो जाएगी, पत्रिका एक विशेष हो गया ना, एक लिख आ गया, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर पत्रिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बात समझिए, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आगे, आगे बात कर लेता हूं। जैसे दिनों, दिन सीधा दे देता तो कौन सा दिन पता नहीं, दिनों के नाम, जैसे सोमवार मंगलवार दे दिया उसने,
रामदेव। ठीक है, इसी प्रकार महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम जनवरी फरवरी ले लो, चाहे चैत्र बैसाख ले लो। जनवरी फरवरी चैत्र वैशाख, अगर ऐसा नाम आते हैं तो वो किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। सीधा महीना दे दिया तब हो जाए। देवी देवताओं के नाम है, चाहे देवी देवताओं के नाम, इसकी बात करेंगे। देवी देवताओं के नाम जैसे शिव विष्णु, शिव के बारे में पूछ लिया, या विष्णु के बारे में पूछ लिया, पार्वती के बारे में पूछ लिया, लक्ष्मी जी के बारे में पूछ लिया, तो इनमें क्या होगा? व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर खेल, और एक लिख लो, खेलों के नाम, इसके बारे में चर्चा करें। खेलों के नाम की अगर बारे में, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, अब बोले क्रिकेट में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। हॉकी में पूछ ले तो कौन सी होगी? यही संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो ये चीजें आपने पढ़ चुकी हैं अभी मैं, तो ये कौन सा भेद हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें क्या कि पर्टिकुलर चीज दिया हो, कोई नाम दिया हो, किसी नाम के द्वारा उस चीज का बोध हो रहा हो, तो वो कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बात समझ में? अब बात कर लेते हैं दूसरे भेद की, किसकी? जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में चर्चा करेंगे, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। अभी तो मैं वही चीज करवा रहा हूँ जो आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे, पहले वो चीज बेस आपको करवाना बहुत जरूरी है, तो ये चीजें आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे अगला है 2 नंबर, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी? जातिवाचक संज्ञा कि ये संज्ञा है प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति के पूरे वर्ग का क्या करवाया जाए? बोध होता है कि जिस संज्ञा में प्राणी वस्तु या स्थान, प्राणी या वस्तु या स्थान की जाति का पूरे वर्ग का बोध हो, क्या हो? पूरे वर्ग क्या हो जाता है? बोध हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, सबसे पहले प्राणी की बात कर लेते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? प्राणी है, इसमें कोई नाम नहीं दिया है, एक जाति का बोध कराया है, जिसमें महिला पुरुष सभी आ जाते हैं। लड़की तो लड़की कोई भी लड़की हो सकती है, स्त्रीलिंग, तो पूरी जाति का बोध करवा दिया। जैसे लड़का है, पूरी जाति का बोध करवा दिया। मोर है तो मोर जाति का पूरा बोध करवा दिया। जैसे मोर हो गया, जैसे घोड़ा हो गया। अब कौन सा घोड़े की बात कर रहे हैं अपने को पता नहीं है, घोड़ा क्या एक जाति स्वरूप है। सेना, कोई सेना का नाम तो दिया ही नहीं है, कोई सभा का नाम तो दिया ही नहीं। अगर कोई नाम दे दिया जाता, जैसे मनुष्य जाति में लड़का या लड़की किसी का नाम दे दिया जाता तो था, लड़की का नाम दे दिया जाता तो लड़के का नाम दे दिया जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। कोई मोर का नाम विशेष रूप से, जैसे घोड़ा है, अब यहाँ घोड़ा है, ये तो किस में आ गया? जातिवाचक में।
और यही दे दे चेतक घोड़ा, चेतक घोड़ा दे दिया जाता, तो ये किस में चला जाता, ये व्यक्तिवाचक में चला जाता। ये किसी विशेष की बात कर रहे हैं, किसी विशेष चीज की बात करें, किसकी, चेतक घोड़े की बात कर रहे हैं, तो ये किस में चला जाता, ये व्यक्तिवाचक में चला जाता। यहाँ जैसे लड़की है, लड़की की अगर मैं बात करूं, कोई किसी का नाम लिख लो, संध्या, ठीक है। लड़के का आप नाम लिख लो, कोई भी लिख लो, अभिषेक। अगर नाम दे के पूछता तो क्या होता, तब तो ये क्या बन जाती, व्यक्तिवाचक होगी। अब उसने एक जाति का पूछा है तो ये जातिवाचक। अब अभिषेक के बारे में पूछ लेता और उसने लड़का पूछा है तो लड़का किस में जाएगा, वो पूरी जाति का बोध करवा रहा। अब जिसे सेना है, सेना का अगर कोई नाम, कोई सभा का अगर कोई सभा न देकर सभा का कोई नाम दे दिया जाता तो व्यक्तिवाचक। सेना न कहकर सेना का कोई नाम दे दिया जाता, जैसे सिख, सिख की होगी, राजपूत हो गए, इनकी जो सेना में नाम है, बटालियन है, जैसे सिख बटालियन होगी या राजपूत बटालियन। अगर ऐसे पूछे राजपूत बटालियन, अगर नाम देके पूछता तो वो किस में चला जाता, व्यक्तिवाचक में चला जाता। पर वो सेना का बोध करवा रहा है तो पूरी किसी एक जाति का बोध करवा रहा है। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं आगे, ये तो प्राणी की बात होगी। अब मैं बात कर लेता हूं आगे। अब इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ, वस्तु है कोई वस्तु, तो जैसे उसने दे दिया पुस्तक। अब पुस्तक का कोई नाम तो दिया नहीं, सीधी पुस्तक दे दी तो वो जाति। जैसे पंखा है तो सीधा पंखा दे दिया तो वो जाति का बोध ही कराएगा। हाँ, किसी का नाम दे देता तो व्यक्तिवाचक नहीं आ जाता। जैसे मशीन है, कोई मशीन मशीन सीधी दे दी तो पता नहीं किस मशीन की बात कर रहे हैं, पूरी जाति का बोध। किसी विशेष का नाम दे दिया जाता तो व्यक्तिवाचक। जैसे दूध, अब जैसे दूध है तो दूध दे दिया, पर अगर सरस दूध का नाम आ जाता, सरस दूध आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक। साबुन है, जैसे साबुन दे दिया, अगर ये देते लक्स साबुन तो वो किस में चला जाता, व्यक्तिवाचक में चला जाता। ठीक है। चांदी है, चांदी का अगर कोई ब्रांड का नाम दे दिया जाता चांदी में तो ये आ जाता। जैसे लोहा है, कुछ भी है ये इसमें। जैसे स्थान, अब किसके बारे में बात करूंगा मैं, स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। स्थान, अब जैसे उसने सीधा पहाड़ी दे दिया, कोई नाम नहीं दिया, सीधा नदी दे दिया, कोई नदी का नाम नहीं दिया, पहाड़ है, नदी है। कोई भवन दे दिया, कोई नाम नहीं दिया। नगर का, नगर दे दिया सीधा, नगर का कोई नाम नहीं दिया तो वो क्या है, जाति का वो। गांव दे दिया, सीधा पता नहीं कौन सा गांव है। कोई विद्यालय दे दिया तो कौन सी विद्यालय की बात कर रहा है, राजकीय की कर रहा है या आज प्राइवेट स्कूलों के अलग अलग नाम होते हैं, सरस्वती है, दुर्गा है, ऐसे नाम है। तो अगर कोई नाम विशेष नहीं दिया तो वो किस में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में आती है। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर देखो, पशु पक्षी का कोई नाम है, मैं लिखवा देता हूँ। पशु पक्षियों के नाम, जातिवाचक संज्ञा कर रहे थे अपने। अगर वो पूछे पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, यहाँ देखो पशु पक्षियों के नाम है, कोई विशेष नहीं। जैसे तोता है तो तोता एक जाति है, कोई मोर है तो अलग है, तोता मोर है। ठीक है, ठीक है। जैसे घोड़ा हो गया, ठीक है,
जैसे पशु पक्षी घोड़ा हो गया, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ये पशु पक्षी में आ जाएंगे। ठीक है, पेड़ों के नाम है, जैसे दे दिया आम, केला, तो कोई विशेष नाम तो नहीं दिया, सीधी क्या एक जाति का बोध करवा रही है। इसी प्रकार दैनिक उपयोगी वस्तुएं, दैनिक उपयोगी वस्तुएं, दैनिक उपयोगी जो वस्तुएं हैं, जैसे घड़ी है, कुर्सी है, कुर्सी अगर वो सेलो के नाम दे देता कुर्सी में हो जाता, सेलो अगर कलम का नाम देता कोई तो वो जातिवाचक हो जाता, पर कलम पूरी जाति का बोध करवाती। घड़ी है, अगर वो टाइटन की घड़ी कह देता तो व्यक्तिवाचक, वो सीधा घड़ी का बोध करवा रहा है तो जातिवाचक हो। प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आपदाएं, जैसे आंधी तूफान, आंधी तूफान, ये भी किसका बोध करवाएंगे, जाति। हाँ, आंधी का या कोई तूफान का नाम दे दिया जाता तो वो किसमें आ जाता, व्यक्तिवाचक। शरीर के अंग हैं, शरीर के जो अंग हैं, क्या है, शरीर का जो कोई भी अंग है, जैसे नाक कान, नाक है, कान है, ये किस में आएंगे, ये जाति का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक संबंधों के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम, किसके, सामाजिक संबंधों के नाम, किसकी बात करें, जैसे भाई बहन, ये भी किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। ये भी क्या है, जाति है, कोई नाम विशेष नहीं दिया इसमें। ठीक है, संपूर्ण जाति, जैसे जैसे संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति की अगर मैं बात करूं तो जैसे नगर है, पहाड़ है, देश है, नगर, देश, पहाड़, ये चीजें इसमें हैं। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, जातिवाचक संज्ञा में आती, किस में आएंगी, जातिवाचक संज्ञा में आती। तो देखो, आज हमने संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को देखा। अब इसके बाद में बचती है एक भाववाचक संज्ञा, उसको देखेंगे, फिर इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपने आप संज्ञा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे भी प्रश्नों को मैं लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।